पिछले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जो काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब फिर से परमाणु हथियारों का टेस्ट शुरू करेगा। ये बात छोटी नहीं है, क्योंकि इससे पहले 3 दशकों से ज्यादा वक्त हो गया है जब अमेरिका ने आखिरी बार ऐसा टेस्ट किया था। और ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया के सारे परमाणु देश जैसे रशिया, चाइना, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी अपने हथियारों को अपग्रेड या बढ़ाने में लगे हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रंप के इस बयान का असल मतलब क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि दुनिया अब एक नए न्यूक्लियर एज में दाखिल हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आज के वक्त में कौन कौन से देशों के पास परमाणु हथियार है। ये कुल 9 देश है: रूस, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। इनमें से सबसे ज्यादा वॉरहेड्स रूस और अमेरिका के पास है। दोनों के पास ही 5000 से ज्यादा वॉरहेड्स हैं। तीसरे नंबर पर है चीन, जिनके पास करीब 600 वॉरहेड्स हैं। ट्रंप ने अपने बयान में कहा था, दूसरे देश टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने रक्षा विभाग को कहा कि हम भी बराबरी पर टेस्ट करेंगे। ये सुनकर सब चौंक गए, क्योंकि इसका मतलब कई तरह से निकाला जा सकता है। अगर ट्रंप का मतलब वास्तव में न्यूक्लियर टेस्ट से है तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि अमेरिका ने 1992 के बाद से कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। 21वीं सदी में तो बस उत्तर कोरिया ने ही न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, वो भी 2017 में आखिरी बार। तो अगर ट्रंप ने वाकई में ऐसा करने का इशारा दिया है तो ये अमेरिका की दशकों पुरानी नीति को पूरी तरह पलट देगा और दुनिया में एक नई न्यूक्लियर रेस शुरू हो सकती है। हालांकि बाद में ट्रंप के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि हम जिन टेस्ट की बात कर रहे हैं वो असली न्यूक्लियर टेस्ट नहीं है, बल्कि सिस्टम टेस्ट है। मतलब कि ये बस सिमुलेशन या मशीन टेस्ट होंगे, असली बम फोड़ना नहीं। ये बयान कुछ हद तक ट्रंप के बराबरी के आधार वाले बयान से मेल खाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही रूस ने 2 नए हथियारों का टेस्ट किया है। एक वुरेवस्तिनिक नाम की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल और एक पोसाइडन नाम का अंडर वाटर परमाणु ड्रोन। लेकिन न्यूक्लियर पोस्चरिंग यही नहीं रुका। अगस्त में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव से ऑनलाइन झगड़े के बाद ट्रंप ने ट्वीट किया कि उन्होंने 2 परमाणु पनडुब्बियों को रूस के पास तैनात करने का आदेश दिया है। उसी वक्त रूस ने भी कहा कि वो अब INF ट्रीटी का पालन नहीं करेगा, जिससे अमेरिका खुद ट्रंप के पहले कार्यकाल में बाहर निकल चुका था। हाल ही में अमेरिका, रूस और नेटो ने अपने न्यूक्लियर एक्सरसाइज भी किए। वैसे ये तो हर साल होती है, लेकिन इस बार खास बात ये थी कि नेटो ने पहली बार पत्रकारों को बुलाया ताकि ये दुनिया को दिखाया जा सके कि वो कितने तैयार हैं और विरोधियों को भी कड़ा संदेश मिले। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस बार बार परमाणु धमकी देने वाली भाषा इस्तेमाल कर रहा है। नवंबर 2024 में उन्होंने नया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पास किया, जिसमें कहा गया कि बेलारूस अब रूस के न्यूक्लियर सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर आएगा और अगर किसी नॉन न्यूक्लियर हमले का खतरा प्राप्त हुआ तो रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है। अब इस सब के चलते अमेरिका और रूस के बीच आखिरी परमाणु समझौता न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी खतरे में है। अगर इसे बढ़ाया नहीं गया तो ये फरवरी 2026 में खत्म हो जाएगा। भले ही अभी ये सारी बयानबाजी सीधे जंग की धमकी ना हो, लेकिन ये माहौल को बेहद अस्थिर और खतरनाक बना रही है और उस परमाणु डर न्यूक्लियर टैबू को तोड़ रही है जो पिछले कई दशकों से बना हुआ था। और ये सिर्फ अमेरिका रूस तक सीमित नहीं है। चीन अब दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ परमाणु देश बन गया है। सितंबर में अपने विक्ट्री डे परेड में चीन ने पहली बार अपनी 3 परमाणु ताकतें दिखाई, यानी हवा, जमीन और पानी, तीनों जगहों से हमला करने की क्षमता। अमेरिका का अनुमान है 2030 तक चीन के वॉरहेड्स 1000 से भी ज्यादा हो जाएंगे। उत्तर कोरिया ने भी हाल ही में अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट की फोटो जारी की और कहा कि वो अपने परमाणु ताकतों को एक्सपोनेंशियली बढ़ाएगा। किम जोंग उन का कहना है कि वो कभी अपने परमाणु हथियार नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यही उसके देश की सुरक्षा की गारंटी है। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में लोगों के बीच अब ये राय बढ़ रही है कि उन्हें भी अपने परमाणु हथियार रखने चाहिए। हालांकि फिलहाल सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है। भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु प्रोग्राम को बढ़ा रहे हैं, जबकि ब्रिटेन ने अपने वॉरहेड्स की सीमा 180 से बढ़ाकर 260 कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि वो अपने न्यूक्लियर शील्ड को बाकी यूरोपीय देशों के साथ शेयर कर सकते हैं और पोलैंड ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। यहाँ तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कहा कि अगर हमें नेटो में शामिल नहीं किया जा सकता तो फिर हमें परमाणु हथियार दिए जाएं ताकि हम रूस का मुकाबला कर सके। कागजों पर देखें तो दुनिया में कुल वॉरहेड्स की संख्या थोड़ी घट रही है, लेकिन ये कमी सिर्फ इसलिए है क्योंकि अमेरिका और रूस पुराने हथियारों को नष्ट कर रहे हैं। असल में तो अब नए हथियारों की संख्या फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। कभी ऐसा लगता था कि परमाणु हथियार कोल्ड वॉर की तरह याद बनकर रह गए हैं, लेकिन अब हालात फिर बदल गए हैं।
ओपनहाइमर जैसी फिल्में और 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार एक जापानी एंटी न्यूक्लियर ग्रुप को मिलना, ये सब इस बात का सबूत है कि परमाणु हथियार फिर से दुनिया की चर्चा के बीच में आ गए हैं। 80 साल बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही आज भी हमें याद दिलाती है कि परमाणु हथियार सिर्फ ताकत नहीं बल्कि खौफ का दूसरा नाम है।